राधे राधे दोस्तों। आज हम बनाएंगे हैदराबाद का फेमस रेसिपी बैगन बगारा। तो इसी आज हम बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बनाएंगे। तो पर्सनली मुझे यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब कभी भी मुझे हैदराबाद की याद आती है, क्योंकि मैं वहीं की रहने वाली थी, तो जब मुझे कभी भी वहाँ की याद आती है तो मैं ये रेसिपी बनाती हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं वहीं पर हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम बैगन। इसे मैंने हरा वाला लिया है, आप चाहें तो जो बैगनी वाला होता है उसे भी ले सकती हैं। साइज़ आप थोड़ा सा छोटा ही रखिएगा, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा बीज होती है। और वैसे भी छोटे वाले बैगनों से जो हम बैगन बगारा बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर बीज कम होती है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन। जब यह पैन अच्छे से गर्म हो गया है, उसके अंदर डालेंगे आधा कटोरी मूंगफली और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर हम इसे भूनेंगे। तो आप गैस की फ्लेम को हाई पर मत करिएगा। अब हमने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच सूखा नारियल, यानी जिसे खोपरा भी कहते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह गरी का बुरादा भी ले सकते हैं। अब इसे हम डालकर इसे हम भून लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर डाला है 2 चम्मच साबुत धनिया। तो क्वांटिटी मैं आपको इसमें मेज़र बता देती हूँ कि सारी चीज़ों की क्वांटिटी यहाँ पर 2 चम्मच ही रहेगा, यानी जितनी धनिया है उतना ही नारियल और उतना ही तिल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, और यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और साथ ही 2 इलायची। अब हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच साबुत जीरा, और साथ ही मैंने लिया है आधा चम्मच शाही जीरा। इसे डालने के बाद इसे हम चलाएंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है 2 चम्मच तिल। ये मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे डालकर इसे हम फिर से भून लेंगे। अब हम इसे इसी तरह से भूनते जाएंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं सभी चीज़ें अच्छे से भून जाए। तो मूंगफली को आपको सबसे पहले डालना है, क्योंकि इसे भूनने में टाइम लगता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे करी पत्ता। तो आप यहाँ पर फ्रेश करी पत्ते का इस्तेमाल करिएगा। मेरे पास फ्रेश नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ पर सूखा वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे डालकर अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, क्योंकि हमारे मसाले जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से भून गए हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसके अंदर इसको डाल देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर डाला है 8 से 9 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने रफली काट लिया था। अभी मैं कुछ डालूंगी नहीं, अभी इस तरह से मैं पीस लूँगी। अब हम यहाँ पर डालेंगे पानी और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आपको लग रहा है कि इसमें पानी और डालना है तो इस तरह से डालिएगा, ताकि यह अच्छे से स्मूथली पेस्ट बन जाए। यहाँ पर हमारा पेस्ट बन गया है। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, खूब सारी हरी धनिया, थोड़े से मैंने यहाँ पर लिए हैं पुदीना। आप चाहें तो हरी पुदीना डाल सकते हैं, मेरे पास फ्रेश नहीं था, मैंने सूखा डाला है यहाँ पर। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी। इसे डालकर हम एक बार इसे फिर से चला लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो मसाला है वो बनकर तैयार हो गया है। यानी इस रेसिपी की जो जान है, यानी सब्जी का जो मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो यही मसाला है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि नमक इसमें सही है या नहीं है। तो अब हमने लिया है बैगन, और बैगन को इस तरह से हम फैलाएंगे और इसके अंदर मसाला भर देंगे। तो इस तरह से हमें सभी बैगनों के अंदर इस तरह से मसाले को भरना है। यहाँ पर मैंने एक बैगन को अच्छे से भर दिया है। अब मैं दूसरा वाला भी इसी तरह से भर लूँगी। तो इस तरह से हमें फैलाना है और इसके अंदर मसाले हम भरते जाएंगे। तो यहाँ पर जितने सारे बैगन हैं उन सभी को हम इसी तरह से भर लेंगे। तो ये देखिए हमारे सभी मत बैगनों के अंदर अच्छे से मसाले हमने यहाँ पर भर लिया है। अब हम लेंगे एक पैन, यानी उसी पैन के अंदर डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर सरसों का तेल ले रही हूँ। तेल जब अच्छे से गर्म हो गया है, उसके अंदर हमने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच जीरा। अब इसे डालकर हमने जो बैगन यहाँ पर भर के रखे थे उन सभी को इसमें डाल देंगे और ऊपर से लगा देंगे एक लीड, और 2 से 3 मिनट तक इसे हम इसी तरह से पका लेंगे। तो गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखिएगा। अगर आप हाई पे रखेंगे तो हमारे जो ये मसाले हैं वो जल जाएंगे। तो अब मैंने लीड हटा दिया है। अब मैं इसे टर्न कर लूँगी। तो इसी तरह से मैं लीड लगाती जाऊंगी और उसके बाद इसे बीच बीच में टर्न करती जाऊंगी। तो हमें बैगनों को अभी इसी तरह से पकाना है, यानी जब तक बैगन 50% पक ना जाए तब तक हमें इसी तरह से हम पका लेंगे।
तो जब बैगन जो हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तब हम उसके अंदर डालेंगे मसाला, जो हमने यहाँ पर मसाला बनाकर तैयार किया था। थोड़ा सा मसाला बच गया है, मैं उसे साइड में रख दूँगी, मैं उसे बाद में कुछ और बना लूँगी। तो इस तरह से अब हम इसे फिर से चलाएंगे। तो एक बार जब आप मसाला डालें तो इसे अच्छी तरह से चला लें। तो हमें अभी बैगनों को इसी मसाले के साथ अच्छे से भूनना है। तो कम से कम 2 से 3 मिनट का समय आपका लग जाएगा। तो इसे भी इसी तरह से हम भूनेंगे। अब ऊपर से लगा देंगे लीड। तो लीड लगाकर हम इसे 2 से 3 मिनट तक इसे ऐसे ही पकाएंगे। तो ये देखिए हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से भून रहे हैं। तो बीच बीच में हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो ये देखिए बैगन तो जो है थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा गरम मसाला। अब इन दोनों चीज़ों को डालकर हम इसे फिर से चलाएंगे। तो यहाँ पर अब हमें एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालना है, क्योंकि हमने इसे पहले ही मसाले डाल दिए थे, यानी जब हम भून रहे थे तभी हमने इसमें मसाला डाल दिया था। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी मैंने यहाँ पर लिया है 250 ml। इसे डालकर अब हम इसे फिर से चलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखा है। अब हमें इसे इतना पकाना है ताकि हमारे बैगन जो हैं वो अच्छे से पक जाएं। तो आप इसमें लीड लगा दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छींटे, ये देखिए कितना ज़्यादा छींटा पड़ रहा है लीड के ऊपर। तो ये उछलता है, तो इसलिए आप इसमें लीड लगा दीजिएगा। अब हम इसे फिर से टर्न करेंगे। तो मोस्टली हमारा जो बैगन है वो कुक हो गया है। तो हैदराबाद में जो है, अगर कोई भी शादी हो, ब्याह हो या कोई छोटा मोटा कोई भी फंक्शन हो, तो ये रेसिपी वहाँ पर ज़रूर बनती है। अब हमने यहाँ पर डाल दिया है 3 चम्मच इमली का रस, यानी हमने इमली को पहले गर्म पानी में भिगा दिया था, उसका जूस हमने इसमें डाल दिया है। तो आप खट्टा कितना खाना चाहती हैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें डालिएगा। अब हमने इसमें डाल दिया है फ्रेश हरी धनिया, और इसे डालकर हमने लीड लगा दिया है। तो कुछ देर के बाद हम लीड हटाकर देखेंगे। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे एक बोल में सर्व करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसे निकाल लूँगी। इसे देखकर ही मुँह में आ रहा है पानी, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, और ये तो मेरी बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट रेसिपी है। तो यह रेसिपी आपको कैसी लग रही है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप इसे रोटी के साथ, पुलाव के साथ या फिर बिरयानी के साथ खा सकते हैं। तो लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी। तो चलिए, इसे आप कब ट्राई कर रही हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।